अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में एक बार ट्रेन में सफ़र तो आप सभी लोगों ने ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो मिस्टीरियल हो, कहीं फंस जाए, कहीं एक आईने में कोई कैद हो। आप अगर ऐसा दृश्य अगर एक बार देख लेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपकी इतनी ज़्यादा, क्या कहूँ यहाँ, अब वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ समझ जाइए, हो जाएगी ना कि ट्रेन में सफ़र करने से ज़्यादा आप पैदल सफ़र करने के बारे में सोचने लगोगे। ये कहानी एक ऐसे ही किरदार के बारे में जिसका नाम अक्षय है। अक्षय ने भी ट्रेन में सफ़र किया और ये शायद उसका आखिरी सफ़र रहा होगा। मरा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद ट्रेन में सफ़र नहीं किया, ज़्यादातर रात का सफ़र। ये एक ऐसा खौफनाक सफ़र है जिस सफ़र पे मैं आपको आज ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं सफ़र की ओर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सफ़र में ये अपने बहुत काम आएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक करो और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि ट्रेन का हॉर्न आपको सुनाई देता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये सब कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप सभी को कैसी लगती हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर भी बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर कहानियाँ स्टोरीज अच्छी लगते हैं तो आप अपना प्यार किसी भी तरीके से जता सकते हैं, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। हमें आपका नोटिफिकेशन मिल जाता है जब आप कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ आप कर लीजिए। फिर एक अनोखे सफ़र पे ले जाऊंगा आपको। फटाफट कर लीजिए और चलते हैं सफ़र पर। अक्षय काफ़ी सालों बाद अपने दोस्तों के पास से होटल से अपने घर आ रहा है। हॉस्टल में जहाँ अक्षय रहता है वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, जिसके बाद अपने घर वापस आ रहा था कि हाँ भाई पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब अपने घर रहूँगा। तो दोस्तों ने कहा कि आज तू निकल जा, कल हम निकलेंगे, क्योंकि हमें तो अभी यहाँ पर काम है, तुझे तेरी डिग्री विग्री सब मिल चुकी है, चल तू अपने निकल, तेरे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। तो अक्षय कहता है कि चल ठीक है मैं चलता हूँ और तुम आते रहना, कोई बात नहीं। अक्षय अकेला ही निकल लेता है। राजस्थान से उसे दिल्ली से भी आगे जाना था, दिल्ली तक ही का सफ़र मान के चलते, क्योंकि न्यू दिल्ली पर उसे उतरना था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का था वो। तो न्यू दिल्ली पर उसे उतरना था, तो राजस्थान से ट्रेन में बैठता है। बैठने के बाद रात का सफ़र था, दो दिन आसपास लगे उसे आने में, क्योंकि रास्ते में उसने थोड़ा इधर उधर रुका भी, थोड़ा कवर भी किया, लेकिन 2 दिन लगे उसे आने में। तो रात का जो सफ़र था उसकी बात है, शुरू से शुरुआत करते हैं। ट्रेन तक पहुंचा, सभी यार दोस्त छोड़ने आए, थोड़ी पी खाई थी सबने। अलग होने से पहले एक छोटी सी पार्टी की थी कि अब ना जाने कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कभी बैठेंगे, लेकिन आखिरी बार सब एक बार साथ में बैठते हैं और एक छोटा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज अक्षय जा रहा है, कल हम निकल जाएंगे, तो मिलना होगा नहीं। पार्टी उस दिन की थी जिस दिन सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन आज अक्षय जब जा रहा था तो सबने सोचा कि आज ही क्यों ना कर ली जाए। सब बैठते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, थोड़ी ड्रिंक कर ली थी सबने। तो अक्षय ट्रेन में बैठता है और ट्रेन चल देती है, सबसे बातचीत करता है, जैसे कि ट्रेन में सबका नेचर होता है, बातचीत करता है, अपने बारे में बताता है, लोगों से लोगों के बारे में पूछता है, फ़ोन चलाता है, घर पे बता देता है कि हाँ मैं बैठ गया ट्रेन में, मम्मी पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करना, सो जाना। माँ बाप का दिल आपको पता ही है, अगर एक बार पता चल जाए कि बच्चा इतने लंबे सफ़र में है तो नींद कहाँ ही आती है, जगते रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहानी के ये छोटे छोटे लम्हे बताता हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। कहानी के बीच कुछ ना कुछ इनका किरदार ज़रूर होता है। बैठता है, सफ़र शुरू होता है, तो सब आसपास के सोने लगते हैं, तो अक्षय भी सोता है कि मैं सो जाता हूँ। अब हॉस्टल में रहता है तो स्मोक करने की आदत लग गई है, तो सोचता है कि एक सिगरेट क्यों ना पी आऊँ गेट पर जाकर, क्योंकि सीट पर बैठ के आप सिगरेट नहीं पी सकते। अब आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो तो पता होगा, आप वॉशरूम जाकर या फिर दरवाजे पे खड़े होकर ही स्मोक कर सकते हैं। दरवाजे पे जाता है, सिगरेट जलाता है, ख़त्म करता है, तो मुँह हाथ जब धो रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि शीशे में से कोई उसे थपथपाकर बुला रहा है कि मेरी हेल्प करो।
और शीशे पर हेल्प लिखा हुआ है। अक्षय देखता है कि ये बात क्या है भाई, ये पिक्चर क्या है, क्या दिक्कत क्या है ये। तो अक्षय देखता है तो शीशे को सही से साफ करता है, सब कुछ गायब हो जाता है। आता है वापस बैठ जाता है तो दिमाग में वही बात चल रही थी कि भाई है क्या, पिक्चर क्या है, ये लोचा क्या है। क्योंकि आपको बताइए एक बार जो दिमाग में बात अटक जाती है वो अटक ही जाती है, वो किसी के कहने से या कुछ बोलने से जाती नहीं है। तो बार बार इसी बात को सोचे जा रहा था। वो दोबारा थोड़ी देर बाद खड़ा होता है, दोबारा जाता है शीशे की तरफ, देखता है कुछ दिखाई नहीं देता, खड़ा रहता है, सोचता है शायद मन का वहम है, सिगरेट जलाता है। दोबारा देखता है तो शीशे में दोबारा से एक परछाई दिखाई दे रही है जो हेल्प के लिए शायद बुला रही है अक्षय को। अक्षय अब उस शीशे को किसी तरह से देखना चाहता है और गौर से कि क्या है, कहीं आर पार तो नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ कोई वीडियो चालू हो, उसकी परछाई दिख रही हो, कुछ ऐसा हो। तो आसपास देखता है ऐसा कुछ भी नहीं था, लिटरली सब कुछ शांत था और वो जो शीशे में दिखाई दे रहा था वो एक हकीकत ही थी। तो अक्षय परेशान था, भाई अब करूं क्या मैं, दिक्कत क्या है और करूं क्या। तो अक्षय सोचता है इस शीशे को मैं तोड़ देता हूँ, जो भी चीज़ है वो निकलाएगी। इतने में टीटी आता है और सबकी टिकट चेक करता हुआ जाता है। तो टीटी पूछता है कि इस शीशे में मुझे कुछ परछाई दिखाई दे रही है। टीटी कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या परछाई दिखाई दे रही है, मैं खड़ा हूँ यहीं पे, दिखाओ मुझे। टीटी थोड़ी देर खड़ा होता है, कोई परछाई नहीं दिखाई देती। अक्षय फिर सोच में कि भाई दिखाई तो दे रहा है, कुछ फंड तो है, लेकिन है क्या ये समझ नहीं आ रहा यार। थोड़ी देर सोचता रहता है, बैठा रहता है। तो थोड़ी देर के बाद उसे फिर परछाई दिखाई देती है और उस आदमी ने इशारा किया कि इस शीशे को तोड़ दो, ब्रेक कर दो इस शीशे को, तब हो जाएगा शायद कुछ। अक्षय उस शीशे को तोड़ देता है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अक्षय अपने घर तक आ जाता है। घर पे आने के बाद अक्षय सोचता है कि मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ ये बात। मम्मी से पूछता है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ये वो वगैरह वगैरह। तो मम्मी सबसे पहले कहती है कि मैंने तुझे सफ़र में इतने फ़ोन किए, तेरा फ़ोन हमेशा ही या तो बिजी बता रहा था या बता रहा था कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, क्या हुआ। अक्षय कहता है कि मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्त, यार सबका फ़ोन आ रहा था मेरे पास, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऐसे क्यों बता रहा था। तो अक्षय की मम्मी किसी बाबा के पास जाती है, सोचती है बच्चे को नज़र हो गई है। तो बाबा बताता है कि इसके साथ कुछ आ चुका है और इसे साथ लेकर आना शनिवार को। अक्षय की मम्मी अक्षय से कहती है कि मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर जाते हैं। अक्षय उन्हें प्रॉब्लम बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिया है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो बाबा बताते हैं कि जो तुम्हें शीशे में जो दिखाई दिया है ना, वो तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाना चाहता था। इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा यूनिवर्स है जहाँ मैं एक और हूँ, कहीं ऐसा है जहाँ मैं 4-5 हूँ। ऐसे यूनिवर्स बहुत हैं। यहाँ मैं कोई डॉक्टर स्ट्रेंज की पिक्चर देख के नहीं बैठा हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ ये है वो है। ये फैक्ट है कि ये रियलिटी है, क्योंकि आप किसी भी ज्ञानी से, किसी भी आदमी से पूछेंगे ना तो वो आपको क्लियर इस बात को समझा देगा। अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना कर दूंगा। तो आकाश से बताया जाता है कि सही है, तुमने उस शीशे के अंदर मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से तुम उसकी दुनिया में चले जाते, नहीं तो तुम भी उस शीशे में कैद हो जाते। आकाश ने वो शीशा तोड़ दिया था, सारी मुसीबतें हट चुकी थी। लेकिन आकाश आज तक ट्रेन में सफ़र नहीं करता और शीशा तो बहुत कम देखता है। आकाश बिल्कुल ठीक है और अक्षय ने कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया इस बात के बारे में। तो आज का एक्सपीरियंस खैर इतना ही था। आप सोचते होंगे कि छोटी वीडियो बनाता है, पूरी बातें नहीं बताता। लोगों को इतना टाइम नहीं है कि आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो देखें। लंबी वीडियो भी आएंगी, जो लोग जितना बताएंगे उतना ही बताऊंगा मैं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट करके बता दूँ, लोगों को जल्दी पता चल जाए, जल्दी कहानी समझ आ जाए। आपको भी आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।